आज ये फैसले प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। ये फेंक्यो ने तो 1871 में इस पारसी समाज पे जरा नेट लगा दिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिमिनल टाइप सेक्ट। अगर हमारे बापू में सूर्यादीन इलाहाबाद के पारसी समाज से ना होते तो ये पारसी समाज 31 अगस्त 1952 में आजाद हुआ। ये पारसी समाज जनजात यसी नहीं था। और जब जलान पे सायक लगा तो पारसी समाज के घर में अगर बेटा पैदा होता था तो थाने में उसका नाम लिखाया जाता था। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे महाराजा बिजली पासी किले पर जय भीम नमो बुद्धाय बोला जा रहा है। मुझे पापा में सूर्यादीन अगर न होते तो आज जंजीरों में हम जगह होते। और 1969 में एससी कैटेगरी में शामिल कराने वाले बापू में सूर्यादीन है। मैं अपने पासी समाज से कहना चाहता हूँ, तुमने देश के लिए लड़ा, तुमने अपने जान बचाने के लिए लड़ा। मैं आपसे हाथ उठाकर पूछना चाहता हूँ, आप अपनी जात के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, ये हाथ उठा करके बता दीजिए। और मैंने पूरे प्रदेश में जब से इलाहाबाद दिलीप सरोज की एलएलबी का छात्र था, उसकी हत्या हुई, तब से मैंने पारसी समाज के लिए लड़ाई लड़ा है। मुन्ना पासी परियागांव में जाकर के आप लोग सोशल मीडिया पर देखा होगा, 41 लाख रुपया 24 लोगों को नामजद किया था, उनको वापस लेना पड़ा और 5 लोगों को जेल से छोड़ना पड़ा। आप अभी प्रयागराज दोहरा गांव हुआ, आप आके हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष के समय मैं किसी पार्टी को नहीं देखता हूँ। अब 22 विधायक है, 6 सांसद है, और ये पार्टी के लोग आते हैं मेरे पार्टी समाज के लोगों, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमें वोट दीजिएगा। 4 हत्या हो गई प्रयागराज में, कौन सा विधायक गया, कौन सा सांसद गया? नकार दीजिए ऐसे लोगों को जो समाज की लड़ाई न लड़े। इसी के साथ मैं वाणी को प्रणाम देना चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि फूलों से हंसो, सबकी निगाहों में रहो, और अपने भाई जो संघर्ष करे उसकी बाहों में रहो। मुझको वो दिन दिखाना, तुझको मेरी कसम, और मैं तरता रहो तू किसी गैर की बाहों में रहो, किसी गैर की बाहों में रहो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे। जेके राज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेके राज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी जन पार्टी पासवान जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक पासवान जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बिजली पासी के सम्मान में पासी समाज मैदान में, बिजली पासी के सम्मान में पासी समाज मैदान में। धन्यवाद। जय वीर सुरमल महाराजा, जय वीर। तो 1871 में इस पारसी समाज पे जरा नेट लगा दिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिमिनल टाइप सेक्ट। अगर हमारे बापू में सूर्यादीन इलाहाबाद के पारसी समाज से ना होते तो ये पारसी समाज 31 अगस्त 1952 में आजाद हुआ। ये पारसी समाज जनजात यसी नहीं था। और जब जलान पे सायक लगा तो पारसी समाज के घर में अगर बेटा पैदा होता था तो थाने में उसका नाम लिखाया जाता था। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे महाराजा बिजली पासी किले पर जय भीम नमो बुद्धाय बोला जा रहा है। मुझे पापा में सूर्यादीन अगर न होते तो आज जंजीरों में हम जगह होते। और 1969 में एससी कैटेगरी में
चलाने वाले बापू मसूरिया जी हैं। मैं अपने पासी समाज से कहना चाहता हूँ, तुमने देश के लिए लड़ा, तुमने अपने जान बचाने के लिए लड़ा। मैं आपसे हाथ उठाकर पूछना चाहता हूँ, आप अपनी जात के लिए लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ये हाथ उठा करके बता दीजिए। और मैंने पूरे प्रदेश में जब से इलाहाबाद दिलीप सरोज की एलएलबी का छात्र था, उसकी हत्या हुई, तब से मैंने पासी समाज के लिए लड़ाई लड़ा है। मुन्ना पासी पर आगाह में जाकर के आप लोग सोशल मीडिया पर देखा होगा, 41 लाख रुपया 24 लोगों को नामजद किया था, उनको वापस लेना पड़ा और 5 लोगों को जेल से छोड़ना पड़ा। आप अभी प्रयागराज दोहरा गांव हुआ, आप आते हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष के समय मैं किसी पार्टी को नहीं देखता हूँ। अब 22 विधायक है, 6 सांसद है, और ये पार्टी के लोग आते हैं मेरे पार्टी समाज के लोगों, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमें वोट दीजिएगा। 4 हत्या हो गई प्रयागराज में, कौन सा विधायक गया, कौन सा सांसद गया? नकार दीजिए लोगों को जो समाज की लड़ाई न लड़े। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि फूलों से हंसो, सबकी निगाहों में रहो, और अपने भाई जो संघर्ष करे उसकी बाहों में रहो। मुझको वो दिन दिखाना, तुझको मेरी कसम, और मैं करता रहूं, तू किसी गैर की बाहों में रहो, किसी गैर की बाहों में रहो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा बिजली पासी। वादी वाले हैं। डबल इंजन की सरकार उसे कहते हैं जो पति और पत्नी के साथ हो, लेकिन ये दोनों के पास पत्नियां नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। डबल इंजन की सरकार वो होती है जिसके साथ पति और पत्नी होते हैं, और जिसके पास पति और पत्नी होते हैं और बच्चे होते हैं, वो लोग जानते हैं कि अपने परिवार के लोगों का दर्द, घर के लोगों का दर्द, बाहर के लोगों का दर्द, और जिनके बच्चे ही नहीं हैं, जिनका परिवार नहीं है, वो लोगों का दर्द क्या जानेगा। और बात रही 2022 में, भाजपा मेरी समझ से 100 सीटें पार करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जनता में पूर्णतः आक्रोश है। इस समय तो ये लुभाने के तौर पर राशन फ्री बंटवा रहे हैं, साथ में नमक भी दे रहे हैं कि लोग नमक हमारा खा के बदले ना। तो तुमने जनता से झूठ बोलकर बहुत कुछ बोला और कोई वादे तुमने पूरे नहीं किए हैं, और जनता इससे काफ़ी नाखुश है, क्योंकि इनकी सरकार में मैंने देखा है जो घर का मुखिया है वो घर नहीं लेट पा रहा है, वो खेतों में जाकर लेटता है, और लेटने के बाद इनकी सरकार में 4 गुना से ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। 25 दिसंबर को आप लखनऊ में उपस्थित थे और महाराजा बिजली पासी किले पर पहुंचे थे, उसके बारे में कुछ संदेश बताएं। 25 दिसंबर को हर वर्ष महाराजा बिजली पासी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और मैंने भी वहां जाकर के जन्मोत्सव मनाया, फूल मालाएं अर्पित, और मैं काफ़ी लोग आए थे। मंच के माध्यम से मैंने सबको संबोधित किया, और ये भी कहा कि जो हमारे इस समय वर्तमान सरकार में 22 विधायक और 6 सांसद 28 लोग हैं, कहीं पर दलित समाज या अन्य समाज की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, अन्य समाजों में लड़की और बेटियों के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है। अभी गोहरी कांड थाना फाफाम और प्रयागराज में पासी समाज के पूरे परिवार को मार दिया गया। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक तैयार हुआ, 4 बार सत्ता में गई, और मैं अपने भी समाज से कहता हूँ, सूचित जात सभी समाज से कहता हूँ कि सब लोग अब मेरे साथ आ जाइए और आप भी सत्ता में भागीदारी करें, ताकि मैं किसी जात धर्म से के हटकर नहीं, बस दैव कुटुंबकम का आधार पे मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मेरा भाईचारा एक नारा रहेगा, और एक नारा है मेरा, इनकलाब जिंदाबाद लाल सलाम, ये नारा है, और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जनता रक्षक पार्टी किंग मेकर का काम करेगी। आपकी पार्टी का बेस क्या है? हमारी पार्टी का बेस ये है कि जो लोग अशिक्षित हैं उनको शिक्षा देना। प्राइमरी स्कूल जो हैं दिल्ली में केजरीवाल ने नंबर 1 पे चला दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में
प्राइमरी स्कूलों की जो दशा है उस दशा को ठीक करवाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज के लोग शिक्षा प्राप्त करें और उच्च पदों पर जाएं, ये मैं सोच लेके चला हूँ। और आर्थिक आधार पे आरक्षण की हमने व्यवस्था की है। जो लोग हमारे समाज के बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनके जगह पे किसी भी समाज के जो गरीब व्यक्ति है उसको आरक्षण दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बहुजन इंडिया 24 न्यूज। धन्यवाद। एक भी शब्द पासी समाज के पक्ष में बोलने वाले नहीं हैं। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से पासी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सब पर इन लोगों ने अपना प्रहार ठोंको नीति चलाई है। और बात रही महाराजा बिजली पासी किले की, मैं 25 दिसंबर को भी गया था किले पे, अपने विचार रखे थे। 26 दिसंबर को लखनऊ में कुछ पार्टियों के साथ बात करनी थी। सभी जन पार्टी कानपुर की, बहुजन आवाम पार्टी इलाहाबाद की और जनता रक्षक पार्टी लखीमपुर खीरी, तीनों पार्टियां अब एक मंच पे आ गई हैं। एक भागीदारी मोर्चा बना लिया है, क्योंकि हम लोगों की जो तादाद है प्रत्येक विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 104 सीटें ऐसी हैं जहां हम अपने बदौलत, अपने लोगों की बदौलत चुनाव दे सकते हैं और उन पर हम आंख बिठाए हुए हैं। और हमारे कार्यकर्ता लोग दौड़ रहे हैं, होर्डिंग भी लग रही हैं हर जगह पे, और पूरे प्रदेश में जहां पर भी घटना हुई है जेके राज वहां पहुंचने का काम किया है और न्याय दिलाने का काम किया है। क्योंकि गौहरी हत्याकांड में पवन सरोज को मास्टर माइंड बताया गया कि हत्या का ये अंजाम देने में ये माहिर है। बात को एडीजी साहब ने कहा कि वो प्लान बना के उसका कत्ल किया गया। बात को कहते हैं पवन सरोज अनपढ़ है। तो हमने इलाहाबाद में सवाल खड़ा किया था कि जब वो अनपढ़ है तो इंग्लिश में लिखा हुआ आई हैव टू कैसे जान गया? सवाल इस बात से पैदा होता है। इसी बात को लेकर के डीजे साहब ने उस पवन कुमार सरोज को छोड़ा। अन्य अभियुक्तों की तलाश है, लेकिन उस समाज ने सीबीआई जांच मांगी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन ये समाज के प्रति किसी को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं। और आज काफ़ी समय हो गया है, इन्होंने कोई सीबीआई जांच के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया है। इसलिए प्रयागराज से गोरखपुर हर जिले के समाज में आक्रोश है और आने वाले 2022 में इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।